जुआ में कलयुग होता है, शराब में कलयुग होता है, चरित्रहीनता में कलयुग होता है, और मांस और बेईमानी से कमाया हुआ धन, इन 5 स्थानों पर कलयुग का वास होता है। इन 5 स्थानों से आपको बचना चाहिए। राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखी थी वो जरासंध की मुकुट थी। जरासंध को जीत लिया, पर उनके पुत्र का नाम था सहदेव। अब वो मुकुट पर तो पुत्र का अधिकार होगा, तो भीम भैया को अच्छी लगी, ले आए। पर इन्होंने ये घोषणा कर दी कि ये मुकुट हमारे राज्य में कोई भी आने वाला भविष्य का राजा नहीं पहनेगा। वो चिट उसमें चिपका दी, पर समय के साथ साथ वो कहीं चिट गिर गई और वो परीक्षित जी की नजर पड़ी। मुकुट बड़ी सुंदर है, तो उनके खजाने में थी, तो उनको लगा हमारे बाप दादों के खजाने में है तो निश्चित ही हमारी है। वो मुकुट पहन के परीक्षित जी आज शिकार करने चले गए, और चूंकि मुकुट सोने की थी तो कलयुग आकर सोने में बैठ गया, क्योंकि बेईमानी से कमाया हुआ सोना, पैसा, चांदी कुछ भी हो उसमें कलयुग बैठता है। कलयुग किस में बैठता है? बेईमानी से कमाया हुआ धन। इसलिए पैसे भले कम कमाओ पर ईमानदारी का कमाओ। पैसे बहुत कमाने चाहिए। हम तो कथाओं में आपको बार बार यही बात समझाते हैं, पैसे अधिक से अधिक कमाओ, ज्यादा पैसे कमाना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से। और कमाया हुआ धन भी सन्मार्ग में ही लगाओ, अच्छे कार्यों में ही लगाओ। ज्यादा पैसा कमा के महंगी शराब मत पीने लग जाना। शराब पी करके पैसा बिगाड़ने से समझदारी नहीं है। ईश्वर ने पैसा दिया है तो उसको दोनों हाथ से समाज की सेवा में खर्च करना चाहिए। दिया है ना अपने ईश्वर ने, जब आज दिया है तो अपन आज दे दो, समाज की सेवा करो, तो ईश्वर हमें और देंगे। हम नहीं देंगे तो भगवान बोलेंगे तुझे दिया तो था पर तूने किसी को नहीं दिया। इसलिए जो हमें ईश्वर देते हैं वो औरों के लिए देते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है? हमें लगता है तो हम लोग तिजोरी में बंद कर लेते हैं। पैसा ताले के अंदर नहीं है ना, समाज की सेवा में खर्च करने के लिए मिलता है। लक्ष्मी चंचल है, और आपने यदि कैद कर लिया, भाई मेरी आदत चलने फिरने की है और आपने मुझे बंद कर लिया एक स्थान पर, तो मैं आपसे खुश नहीं रहूंगा। फिर खुश तो मैं तब रहूंगा जब मेरे हिसाब का कार्य मिल जाए। मैं चंचल हूं तो चंचलता ही मुझे चाहिए ना, वह स्थान में चंचलता स्वभाव है। लक्ष्मी चंचल है, तो लक्ष्मी आई तो सही जगह जाती रहेंगी, आती रहेंगी। अब आप लोग क्या करते हैं? ताला बंद, तो लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाती हैं, अरे इसने तो हमें तो कैद कर लिया, अब नहीं आएंगे तेरे घर। इसलिए पैसा जोड़ना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कल की कोई प्लानिंग ना करो या कल के लिए पैसे ना रखो। पैसे रखो। सरकार भी तो यही कहती है ना कि आप अब 2000 का नोट क्यों बंद हुआ, पुराना 500 का नोट क्यों बंद हुआ? लोगों ने इतना भर लिया, कमरे कमरे भर लिए पैसों के। अरे पैसा व्यवस्था के लिए मिला है, घर भरने के लिए नहीं मिला। बताओ, यदि सारा पैसा लोग अपने घर के भीतर रख लें तो बताओ मार्केट में पैसा खत्म हो जाएगा कि नहीं? व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी कि नहीं? तो पैसा चंचल होना उसका स्वभाव है, वो बाजार में बना रहे तो ही अच्छा है। आपसे हम तक आया, हमसे आप तक गया, आपसे आप तक गया, आपसे आप तक, यही चंचलता है। आपने कैद कर लिया वो। इसलिए धन आवे तो क्या करना चाहिए? बताओ, पैसा आए तो क्या करना चाहिए? अपने लिए घर बनवाओ। आप सबके पास अपना घर है? जिनके पास है हाथ उठाओ। सबके पास है? यदि आपके पास घर नहीं है तो घर बनवाओ। सबसे पहला काम पैसे बचा बचा के घर बनवाना चाहिए। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबके पास खुद की छत तो होनी ही चाहिए, खुद का घर तो होना ही चाहिए। छोटा हो बड़ा हो भगवान की जैसी मर्जी, लेकिन होना चाहिए साहब, दूसरे के छाया में नहीं। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? सबको दुश्मन के घर भी भगवान ऐसी कृपा करें कि उसका भी खुद का घर हो। तो आप यदि नहीं है आपके पास घर, तो पहला थोड़ा पैसा बचाओ और पैसे बचा के घर खरीदो। फिर क्या करें? पैसा है
तो कहां लगाएं? पैसा है तो उस पैसे को, आपकी जरूरत से ज्यादा पैसा है तो एक घर और खरीद लो, उसे किराए से दे दो, उसका किराया आता रहेगा, आपका रोजमर्रा का खर्चा चलता रहेगा। फिर भी आपके पास पैसा है, आपकी जरूरत से ज्यादा पैसा है, बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ाओ लिखाओ, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में पैसा लगता है, पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ, बच्चे भी पढ़ लिख गए, घर भी आपके पास है, एक घर और एक्स्ट्रा है आपके पास, फिर भी आपके पास बहुत पैसा है, तो अब भगवान आपसे कह रहे हैं कि अब इस पैसे से आप समाज की सेवा करो, किसी गरीब बेटी का विवाह कराओ, किसी गरीब बेटी का विवाह कराओ। हम अपने गांव में, हमारा जिस गांव में जन्म हुआ, आज भी उस गांव में हर वर्ष जितनी भी बेटियों का विवाह होता है, सारी बेटियों के विवाह में बारातियों के भोजन प्रसादी की व्यवस्था ये दास ही करता है, और ये वर्षों से कर रहा है। चाहे 10 बेटियों का विवाह हो या 5 बेटियों का या 20 बेटियों का, सबके बारातियों की भोजन प्रसादी की व्यवस्था, और बेटियों को जो देना थोड़ा बहुत हमारी श्रद्धा है, वो ये वर्षों से हमारा भाव है, श्रद्धा है कि ईश्वर ने लायक बनाया तो करना है, मतलब करना है। तो ईश्वर ने यदि आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है तो उसको क्यों दिया है? आपको तो रोटी मिल ही रही है, आपका तो हलवा पूड़ी का भी व्यवस्था ईश्वर ने कर दी, खूब चकाचक खाओ। अब आपके खर्चे से भी अधिक पैसा आपके पास है तो क्या करो? बच्चों के लिए जोड़ के मत रखो। आप लोग गलती क्या करते हैं, अब ज्यादा पैसा है और करो और करो, बच्चों के लिए जोड़ो। बच्चों के लिए नहीं, बच्चों को टैलेंट दो, योग्यता दो, पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें सही गाइड करो, सही लाइन पकड़ाओ, और फिर बच्चों को आजाद कर दो, बेटा जाओ अपना कमाओ खाओ। पिता से अब कोई बच्चों का पैसे का लेन देन ना हो, पिता ने केवल टैलेंट दे दिया, तुम योग्यता ले लो, योग्य बन जाओ, इसके बाद अपना सेल्फ डिपेंड बनो, कमाओ खाओ और पिता की सेवा करो, माँ की सेवा करो, माँ बाप को भूल मत जाओ। और पिता से अब 1 रुपए मांगने की जरूरत नहीं, अपने खर्चे खुद निकालो, अपने बिजनेस को खुद बढ़ाओ, अपने व्यापार को खुद आगे ले जाओ, अपना नाम, आपका नाम आपके पिता से ना जाना जाए। अरे आपके पिता ने बहुत नाम कमाया, तो आप पिता के नाम से आप जाने गए, ये आपकी कामयाबी नहीं है, वो तो आपके पिता की कामयाबी है। आपकी क्या कामयाबी है? आपकी अपनी कामयाबी होगी कि आप अपने पिता से आगे निकलें। हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे निकले, तब बाप संतुष्ट होता है, पिता तब खुश होता है। पिता को कुछ गिफ्ट करना है ना, तो जितने बेटे बैठे हैं वो ध्यान से सुनेंगे। आप पिता को कुछ देना चाहते हैं तो आप पिता से आगे निकल जाइए, कामयाब हो जाइए। यही पिता के लिए सबसे बड़ा उपहार है, तोहफा है, और यही पिता की सबसे बड़ी खुशी है। पिता आपको कामयाब होता हुआ देखना चाहता है। सही है ये बात? इसलिए हर पिता, जब आप भी पिता बनोगे ना, तो आप भी अपने पुत्र को अपने से अधिक कामयाब देखना चाहोगे। जब वो बाप बनेगा तो वो भी अपने से ज्यादा। ये परंपरा है, और ये ठीक परंपरा है कि हर बाप अपने पुत्र को अपने से आगे देखना चाहता है, हर गुरु अपने शिष्य को अपने से आगे देखना चाहता है। ये केवल बाप का भाव है। इसलिए कहते हैं ना कि मां बच्चे को गोद में लेती है, मां बच्चे को गोद में लेती है, यहां कांख में दबाती है बगल में, तो मां और बच्चे का सिर एक सा होता है। मतलब जितना दूर मां देख सकती है उतना ही दूर बच्चा देख सकता है। मां चाहती है कि बेटा जितना मैं देखूं उतना ही तू देख, लेकिन पिता जब बच्चे को उठाता है तो यहाँ कांख पर नहीं, अपने कंधे पर बिठाता है कि बेटा जहां तक मैं देख रहा हूं उससे आगे का तू देख, जहां तक मैं देख रहा हूं उससे आगे का तू देख। इसलिए पिता हमेशा अपने पुत्र को कहां बिठाता है? अपने कंधे पर। अपने सिर से ऊंचा सिर रखता है बच्चे का, कि मेरे सिर से ऊंचा तेरा सिर हो, मेरे सम्मान से अधिक तेरा सम्मान हो। क्यों जी? ये बात सही है। एक पिता कुछ कहता नहीं है, लेकिन वो बहुत अधिक प्रेम करता है अपने पुत्र से, अपनी संतान से, चाहे बेटी हो या बेटा हो। बहुत प्रेम होता है, और वो
उसका प्रेम साइलेंट होता है, बताता नहीं है वो, पर होता है। इसलिए हर पुत्र को चाहिए कि अपने पिता का सम्मान बढ़ाओ, पिता की बातों को मानो। यदि पिता की बात मानने लायक नहीं है तो पलटकर जवाब मत दो, चुप रहो। पिता की बात मानने योग्य नहीं है तो पलटकर जवाब ना दो, क्या रहो, चुप रहो। यदि आपके पिता ने अच्छी सलाह दी तो स्वीकार करो। सलाह अच्छी नहीं लग रही है, उनकी सलाह पुराने जमाने की है, आप पर फिट नहीं बैठ रही है, कोई बात नहीं, उनका धर्म है बताना, तो उन्होंने पूरा किया। मानना ना मानना मर्जी आपकी है, लेकिन आपको पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। तो इस बात का हर पुत्र को ख्याल रखना चाहिए और बेईमानी से बचना चाहिए। किससे बचेंगे आप लोग, बोलो, किससे बचेंगे? बेईमानी से। पैसा कमाना है परंतु मेहनत से कमाना है। मेहनत का कमाने में मजा है साहब, बेईमानी का कमा के धन्ना सेठ बनने का कोई मजा ही नहीं है। बेईमानी से आप रातों रात किसी का चोरी कर लो, डाका डाल लो, भ्रष्टाचार कर लो और धनपति हो जाओ, उस धन का मजा नहीं है। जो स्ट्रगल करके, जो मेहनत करके, जो पसीना बहा के धन आता है ना, वो धन शांति भी देता है और वो आनंद भी देता है, मेहनत से। क्यों जी, हम तो मेहनत का ही खाते हैं साहब। मेहनत करते हैं, जब तक काम ना करें तब तक खाते नहीं हैं। और हम तो आपसे निवेदन करते हैं 1500 का काम करके ही खाओ, है ना। सवेरे जागो, नाश्ता करो, ठीक है, पर दोपहर के भोजन तक 1000, 2000, 5000, 10,000, जो आपकी क्षमता है, जो आपका कार्य है, कुछ पैसे कमा लो दोपहर तक, फिर खाओ, कमा कर खाओ। क्या कहते हैं आप लोग? दोपहर का भोजन करते समय, मतलब 12 बजे या 1 बजे हम लोग दोपहर का भोजन लगभग करते हैं, लगभग 12 या 1। उस समय तक सफल व्यक्ति की पहचान बोल रहा हूं मैं, ये 2020 देखने वालों पर लागू नहीं होगा। ये अपने भविष्य को समझने वाले लोग नहीं हैं। जो क्रिकेट देखने में 5 घंटा बर्बाद करें, इनका कोई भविष्य नहीं है। जो समय ये क्रिकेट में खर्च कर रहे हैं, ये अपनी कामयाबी में खर्च करते तो इन्हें किसी को देखने की जरूरत नहीं, दुनिया इन्हें देखता। भाई, जो मेरी गणित है आज तक, वो तो ये कहती है कि अपने समय को जो बर्बाद करे वो सबसे बड़ा मूर्ख है। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सबसे अनमोल समय है। जो समय को बर्बाद करे वो सबसे बड़ा मूर्ख, और जो समय का सदुपयोग करे वो सबसे बड़ा समझदार। इसलिए मैं क्रिकेट, मूवियां, सीरियल कहां देखता हूं। टीवी देखो मत, टीवी देखो मत, टीवी पर दिखने की कोशिश करो। उसके लिए आपको कामयाब होना पड़ेगा। अखबार पढ़ो मत, अखबार पर छपने की कोशिश करो अच्छे कार्यों से, कि लोग आपको पढ़ें। ठीक है, अखबार भी कभी भी हमें जानकारियां चाहिए तो पढ़ना होता है, न्यूज भी देखना होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो सब चलता है। क्रिकेट भी, अभी वर्ल्ड कप हुआ तो फाइनल वाला देख लिए थोड़ा, ठीक है। आदि नहीं है कि नहीं जी हमें तो क्रिकेट देखना ही है, नहीं जी हमें तो मूवी देखनी, नहीं। हमने पूरी पिक्चर, पूरी मूवी देखी ही नहीं। कब से नहीं देखी? बाहुबली देखी थी, बस उसके बाद पिक्चर देखी नहीं। मतलब उसके पहले भी पिक्चर नहीं देखी, कोई बढ़िया आई है, ठीक ठाक है तो कभी देख लिया, और वो भी जाकर नहीं, मोबाइल पर, यूट्यूब पर कभी कुछ आ जाता ना, जरा जरा मोबाइल पे देख लिया। कहां टाइम है कि हम पूरी 3 घंटे की पिक्चर देखें? समय, अब आप कहो महाराज जी हमारे पास तो कोई काम ही नहीं, हम तो स्त्रियां हैं, हम तो बनाए खाए पति काम पे चले गए, बच्चे पढ़ने चले गए, हम तो घर पे बैठे, क्या करें? तो आप घर पे बैठी बैठी मेरी माँ आप कथा सुना करो, फिर भी समय बचे तो रामचरितमानस पढ़ा करो।
अच्छी चीजें पढ़ोगे आत्म शांति रहेगी, अच्छी चीजें देखोगे आत्म शांति रहेगी। अब तुम सास बहू साजिश देखोगी तो तुम अपनी बहू से लड़ोगी, तुम अपनी सास से लड़ोगी। इसलिए आदमी जो देखता है वो हो जाता है, हाँ या ना? जो आप देखते हैं वो आप हो जाते हैं। इसलिए समय किसी के बाप की बफौती नहीं है, समय खिसक रहा है, आप चाहे सदुपयोग कर लें वरना जा तो रहा है। इसलिए नौजवान दोस्तों को कामयाब होना चाहिए और हमें 4-5 चीजों से बचना चाहिए। किस किस से? जुआ से। कोई हमें 1 लाख रुपए देकर भी कहे कि चलो हम जुआ खिलाएंगे आपको, 1 लाख रुपए लो, तो 1 लाख रुपए लेकर भी जुआ मत खेलना। फ्री की तो छोड़ो, 1 लाख रुपए लेकर भी जुआ ना खेलना, क्योंकि जुआ की एक बार आदत बन जाए तो आदमी चाह करके भी छुड़ा नहीं पाता और वो जुआ आपको। क्रिकेट में जुआ चलता है, कितने लोग बच्चे एक बार में रोडपति हो गए, घर बिगाड़ लिया। कितने लोग जुआ खेल के, कुछ लोग जुआ खेलते हैं, कुछ सट्टा खेलते हैं, सटोरिया। वो दिन भर पूछते ही रहते, महाराज जी आज क्या बनेगा बताओ। उनको सट्टे का नंबर ही चाहिए बस। जो समय ये व्यर्थ में गवा रहे हैं ना, देखो हमें तो सट्टा जुआ का पैसा चाहिए ही नहीं, हमें तो अपनी मेहनत का चाहिए। हमें नहीं चाहिए सट्टा जुआ का 1 लाख, हमें मेहनत का 100 रुपए चाहिए बस। 100 में हम संतुष्ट। अपने जीवन में सिद्धांत बनाओ। जो व्यक्ति सिद्धांतवादी है, हमें बेईमानी का नहीं कमाना, हम ईमानदारी। वो सिद्धांतवादी व्यक्ति आज भी सुखी रहेगा, कल भी सुखी रहेगा और आने वाले भविष्य में भी सुखी रहेगा। और जो यदि सिद्धांतवादी नहीं, आपको लगा कैसे भी पैसा आना चाहिए मिलना चाहिए, नहीं, तो आपका गलत ढंग से कमाया पैसा। दुर्योधन ने गलत तरीके से धनवान होने का सपना देखा, रावण ने गलत तरीके से किसी का धन हड़प लिया। सोने की लंका बनवाई शंकर जी ने थी, माता पार्वती के कहने से अपने लिए बनवाई थी। ये तो पंडित जी बनकर गृह प्रवेश करने आए थे, अच्छी लगी तो दक्षिणा में लंका मांग ली। वो शंकर जी ठहरे दानी, दे दिया, पर माता पार्वती ने श्राप दे दिया। हमने घर बनवाया अपने लिए, तुमने मांग लिया, हमारे धन पर तुम्हारी नजर आ गई, तुम इस लंका में सुखी नहीं रहोगे, तुम्हारा नाश हो जाएगा। लंका का रावण, उसका सत्यानाश हो गया। 1 लाख बेटे थे रावण के। कितने बेटे थे? आपके कितने हैं? 1 लाख बेटे थे रावण के और 1.25 लाख नाती थे। लेकिन जब वो मरा तो ना कोई रोने वाला बचा, ना कोई उसकी चिता पर आग लगाने वाला बचा। क्या परिणाम हुआ? ये जरूरत से ज्यादा लोभ का परिणाम है। हम अपने में संतुष्ट नहीं हैं, हम दूसरों का हड़पना चाहते हैं, तो हम दुखी रहेंगे ना साहब। पांडवों ने, कौरवों ने भी हड़प लिया। वो दादाजी देखो सो रहे हैं, थोड़ा कृपया करके जगाओ। राम राम। कहां चले गए आप? अच्छा सपना आ रहा था। इसलिए हम रावण बनने की कोशिश ना करें और दुर्योधन बनने की कोशिश ना करें, हम अर्जुन बनने की कोशिश करें, हम राम बनने की कोशिश करें। बन तो ना पाएंगे राम, फिर भी कोशिश करने में क्या नुकसान है। अच्छे राह पर यदि हमारे बड़े बुजुर्ग चले हैं और हम भी उस अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास करें, तो प्रयास करना अच्छे राह पर चलने का क्या बुरा है बुरा? इसलिए 5 चीजों से आपको बचना है। राजा परीक्षित को श्राप लगा, हाथ जोड़कर परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सुखदेव भगवान मैं क्या करूं? हे गुरुदेव भगवान मुझे 7 दिन में मरना। सुखदेव भगवान ने कहा चिंता ना करो, 7 दिन बहुत। जिसे मरना है, देखो 7 दिन तो हम सबके पास है। सोमवार से लेकर रविवार तक गिनो कितना हुआ? 7 ही हुआ। सोमवार से लेकर रविवार तक कितना हुआ?
7 दिन। अब इन 7 दिनों में ही हम आए हैं और इन 7 दिनों में ही हम वापस जाएंगे। ये जिंदगी 7 दिनों की ही है। इन 7 दिनों में ही कुछ अच्छा कर लो या कुछ बुरा कर लो। इन 7 दिनों में ही या राम बन जाओ या रावण बन जाओ, क्योंकि 8वां दिन तो ना दुर्योधन के पास था ना अर्जुन के पास था, ना राम के पास था ना रावण के पास था। दिन 7 ही हैं, महीना 12 ही हैं, एक पुरुषोत्तम 3 में एक बार 3 वर्ष में। सबके लिए 12 महीने हैं और 7 दिन हैं और 30 दिन महीने के। वही भारत में राम भी थे, उसी भारत में हम भी हैं। इसलिए जीवन सुखमय बनाना है तो हमारी इन बातों पर विचार करना। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तुमने उत्तम प्रश्न किया है। जिसकी मृत्यु सिर पर नाच रही हो उसे कुछ कार्य कर लेने चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छा आप बताओ, हम सबको ही तो जल्दी मरना है। आप लोगों की आयु बढ़ रही है या घट रही है? बोलो। हम सबकी उम्र चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे चली गई। लड़कपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आया। और जब बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे में जब अक्ल आई तब तक शरीर ने काम करना छोड़ दिया। जब समझ आई तो शरीर की जर्जरता सामने थी। जब तक शरीर में शक्ति थी तो समझ नहीं थी, समझ आई तो शक्ति चली गई, है ना। जवानी में शक्ति होती है पर समझ नहीं होती, बुढ़ापे में समझ होती है पर शक्ति नहीं होती। और ये दोनों समझ और शक्ति जिसको मिल जाए एक साथ, वही विवेकानंद हो जाता है, वही रामकृष्ण हो जाता है, वही ध्रुव और प्रहलाद हो जाता है। जीवन में श्रेष्ठ कौन बनता है? जिसके पास समझ आ गई समय से, और समय से आ जाएगी तो शक्ति रहेगी। जवानी में शक्ति होती है, समझ नहीं होती, और आएगी जब तक हाथ पांव ढीले पड़ जाएंगे। इसलिए मेरी मां, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग बहुत आवश्यक है। कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? और कामयाबी केवल संसार में पैसों की कामयाबी नहीं, मन ईश्वर में लग जाना, यह भी सबसे बड़ी कामयाबी है। आध्यात्मिक हो करके अपना जीवन ईमानदारी से। सुदामा जी कामयाब थे या नहीं? मीराबाई कामयाब है या नहीं? लोग बोलते हैं अरे तो बहुत पैसा कमा लिए, बहुत कामयाब, बहुत सफल हो गए। पैसे वाले को ही सफल नहीं बोला जाता मेरी मां। मीराबाई भी सफल हो गई, ध्रुव प्रहलाद सफल हो गए। जिसने अपने चित्त को शांत कर लिया, जिसने मन के भटकाव को समाप्त कर लिया, जिसका मन स्थिर हो गया, वो कामयाब है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। और यदि आपने करोड़ों रुपए पाकर भी आपके मन शांत नहीं हुआ, चित्त में शांति नहीं है, तो फिर वो कामयाब थोड़ी है। पैसा पा लेना बड़ी बात नहीं है साहब, पैसा तो शरीर बेचकर वैश्या भी पा लेती है। मन की चंचलता मिटाना ही, मन की चंचलता को मिटा देना ही व्यक्ति की सफलता। इसलिए निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। सुखदेव भगवान ने कहा, नींद का त्याग, कम से कम सोइए। नींद कितनी लेनी चाहिए? 8 घंटे 7 घंटे बहुत है। 7 घंटे की नींद भी बहुत पर्याप्त है, 7 घंटे। बाकी समय क्या करें? अच्छे कार्य कीजिए, अच्छे काम कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, आत्म मंथन कीजिए। व्यर्थ की चुगली निंदा करने से भी कौन से धन्ना सेठ हो जाते हो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे। सब में ईश्वर का दर्शन करना श्रेष्ठ लक्षण है।
श्रोतव्यः कथाएं सुनो, कीर्तितव्यश्च कीर्तन करो, स्मर्तव्यश्च स्मरण करो। 3 काम करने चाहिए, कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए, या इन तीनों में कुछ एक करना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। अपना काम मतलब मैया नींद आ रही है, नहीं ध्यान में हो, चलो बताओ कथा क्यों सुननी चाहिए? बताओ कथा क्यों सुननी चाहिए? क्यों सुननी चाहिए? आप कथा सुनना छोड़ दो, घर में झाड़ू लगाना बंद कर दो तो घर की हालत कैसी? जैसे झाड़ू लगाना छोड़ देने से घर की हालत जैसी होती है, ऐसे ही कथा सुनना छोड़ दोगे तो मन की हालत भी वैसी हो जाएगी। मन कचरे से भर जाएगा, मन कचरे से भर जाएगा। कथा झाड़ू लगाती है कहाँ? मन में। मन के कोने कोने को साफ कर देती है, मन को निर्मल कर देती है। और निर्मल मन हुआ तो निर्मल मन में प्रभु आकर के बैठ जाएंगे, भगवान विराजेंगे। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन 7 दिन में तुम्हें मरना है, जिसकी मृत्यु सिर पर नाच रही हो। मैया एक छोटा सा प्रश्न कर लूं आपसे। एक बार क्या हुआ, एक आदमी आया, संत जी से बोला कि बताओ तुम असली साधु हो कि नकली साधु हो? एक आदमी आया और एक संत जी से बोला कि तुम असली हो या नकली हो? तो संत जी ने कह दिया भैया मैं तुझे अभी बताता हूं कि मैं असली हूं कि नकली, पर पहले मैं ये देख रहा हूं कि तुझे 5 दिन बाद मरना है। मैं देख रहा हूं कि तू आज से 5 दिन बाद मर जाएगा। अब जैसे ही संत जी ने ये कहा कि तू आज से 5 दिन बाद मर जाएगा, तेरा बिल्कुल समय निकट है, अब सुन, मुझे लगा मैं भूल ना जाऊं तुझे बताना, अब तू यहां बैठ, मैं बताता हूं कि मैं असली साधु हूं कि नहीं। वो आदमी बोला अच्छा मत बता, मैं जा रहा हूं। अब वो तुरंत अपना मुंह, अब जिसे पता चल जाए कि आप 5 दिन बाद मर जाओगे, उसे फिर कुछ सुनने का मन होगा? वो तुरंत वहां से गया, घर जाके लेटा, अब उठा ही ना। पत्नी बोली कुछ खाओ, खाए ही ना। रोज पत्नी से लड़ता था, आज लड़ा ही नहीं रहा। पत्नी बोली क्या हो गया? गुरु उन्होंने तो बोला था 5 दिन बाद मरेगा, इसने तो हालत ऐसी बना ली, दूसरे दिन मरने की स्थिति आ गई इसकी। पत्नी से ये रोज लड़ता था, आज लड़ा नहीं, दूसरे दिन भी नहीं लड़ा। रोज वो बैठा बैठा उसका खुरापाती दिमाग चल रहा, दिन भर चुगली निंदा करता उसका ऐसा। अब लोगों ने कहा भाई फलाना कहां चला गया? अरे वो तो पड़ा है। और पड़ा क्या है? वो आंख बंद की है तो बंद ही है, खोले तो खोले ही है। तब तक वो संत जी आ गए। संत जी आए, अरे भाई तूने पूछा था कि मैं असली साधु हूं कि नकली हूं, मैं बता दूं सुनेगा? तो उसने आंखें बंद कर ली। संत जी बोले बैठ। क्या हुआ तुझे? अच्छा मैया मैं आप लोगों से सवाल करूं, इसे क्या हो गया? बताओ क्या हुआ इसे? बोलो क्या हो गया? इसे संत जी ने केवल याद दिला दिया कि तू मरने वाला है। इसे संत जी ने केवल, जोर से, इसे संत जी ने केवल याद दिला दिया कि तू मरने वाला है। और इसे याद आया कि मैं मरने वाला हूं, तो इसने झगड़ा छोड़ दिया, निंदा छोड़ दी, चुगली छोड़ दी, शांत हो गया। उसके जीवन में शांति कब आ गई? जब उसे यह पता चल गया कि मैं, बस आपके जीवन में भी शांति तभी आएगी जब आपको यह पता चल जाएगा कि आप मरने वाले हैं। आप ये भूल गए हैं कि आप एक दिन मर जाएंगे, इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि आप लोग भी एक ना एक दिन इन 7 दिनों में किसी
एक ना एक दिन हम सबको मरना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी मृत्यु को भूल जाता है वही पाप करता है, जो मृत्यु को याद रखता है वो पाप क्यों करेगा। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अपने प्रभु को सदा याद रखो और अपनी मृत्यु को सदा याद रखो कि एक दिन मरना है। और जब मर जाएंगे तो क्यों हम आपसे दुश्मनी करें, क्यों हम आपको सताएं, क्यों हम आपको गाली दें, क्यों हम किसी से लड़ें। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। जो समय हम अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं आपके साथ हंसते मुस्कुराते, उस समय में हम आपसे झगड़ा क्यों करें। मैया समझ में आ रही है मेरी माँ। ओ पंचायती भैया देखो, चार दिशाओं में, चारों दिशाओं में खड़े हैं चार लोग, मस्त प्रपंच चल रहा है। जय हो प्रपंची भाई साहब, ठीक है, हो गया प्रपंच, बैठो बेटा, बैठ जाओ। कथा को बैठकर सुनना चाहिए। धर्म शास्त्र की बातें खड़े होके सुनने से वृक्ष की योनि मिलती है। यदि बैठने की जगह है तो बैठकर सुनो, बैठने की जगह नहीं है तो फिर खड़े होना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि खड़े होके भी प्रभु की बातें हम सुन लें। पर बैठने की जगह है फिर भी आप खड़े होके सुनेंगे तो वृक्ष की योनि प्राप्त करेंगे। कौन सी योनि। पेड़ हमेशा ही खड़े रहते, इसलिए कथा भागवत बैठ के सुनना चाहिए शांत चित्त से। जगह है तो आनंद से बैठो। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन, सत्याम सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्ध्ये युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्यपात्या दिग्वल्किलादौ सति किम दुकूलै चीराणि किम पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपाः परभ्रतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान् चीराणि किम पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्। ज्यादा हाय हाय नहीं। सबसे सुखी कौन है बताओ। सबसे सुखी होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ। सबसे सुखी होने के लिए क्या चाहिए। संतोष। क्या चाहिए। और हमारे कथा के परीक्षित ही संतोष है। तो जीवन में सुखी होने के लिए क्या चाहिए। जोर से। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन कौन सा है। इसलिए जीवन में जो मिल जाए संतोष करो। आज लोग परेशान क्यों हैं। क्योंकि उन्हें जीवन में बहुत है लोगों के पास, संतोष नहीं। इसलिए वो लोग घास की झोपड़ी में रहने वाला मजदूर, रिक्शा चलाने वाला भाई, कई बार धनवान महलों में रहने वाले लोगों से ज्यादा खुश देखे गए हैं। हाँ या ना। एसी की ठंडी हवा में एक आदमी और एक लोग वो हैं जो एसी की ठंडी हवा में हैं और दूसरे वो हैं जो पेड़ की छांव में हैं। तो पेड़ की छांव वाला ज्यादा खुश देखा गया, एसी में रहने वाला कम खुश देखा गया। तो खुशी एसी से नहीं है, खुशी पैसे से नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं है, एक साइकिल है। अब देखो कुछ लोग तो कार पाकर भी संतुष्ट नहीं है,
और कुछ साइकिल पाकर भी संतुष्ट हैं। तो जो संतुष्ट हो गया वो सुखी हो गया। कोई बड़े बड़े महलों में भी दुखी है तो कोई घास की झोपड़ी में भी संतुष्ट है। कितने लोग हमारे भारत में हैं कि दीवार खड़ी कर ली ईंट की, माटी से या सीमेंट से चिनाई कर ली, ऊपर टीन सेट डाल लिया, चादर लोहे का, छत पक्की नहीं है, चादर है। कुछ खप्पड़ वाले मकान है, खप्पड़ जानते? तो वो ऐसी जिंदगी में भी वो, मैं बिहार गया कथा करने के लिए, तो वहां मैंने आप लोगों को बताया भी था। वहां मैंने आप लोगों को उस समय की कथा में बताया भी था, आपको याद है नहीं, अब फिर बता देता हूं। वहां में गांव में घर घर में जब मैंने जाकर देखा तो मैया वहां ऐसे घर थे कि घर की छत भी उनकी घास की थी और दीवारें भी घास की थी, मतलब उसमें ईंट भी नहीं थी। और उस घर में पति पत्नी बच्चों के साथ रहते थे। घास की गरीबी कितनी है हमारे देश में, शायद आपको पता ना हो। आदमी गुजारा कैसे कर रहा जानते हैं? घास की झोपड़ी, घास की ऊपर छत, घास की ही पार्टीशन दीवार, उस पर लोगों का गुजारा है। और आश्चर्य मानेंगे, उस गुजारे में भी वो महलों में रहने वालों से ज्यादा खुश हैं, हंसते हुए दिखे, मुस्कुराते हुए दिखे। हमने एक पति पत्नी से जाकर पूछा भी, एक घर में, हम गांव में गए तो सबके घरों में गए, तो वहां पर सबके घरों में जा जाके हमने खुद अपनी आंखों से देखा। एक पति पत्नी मिल गए हमें, उन पति पत्नी से हमने पूछा, आप खुश हैं? हाँ महाराज जी, हम बहुत खुश हैं। वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। वो झोपड़ी थी घास की, कोई व्यवस्था नहीं, पंखा तक नहीं था घरों में, पंखा फैन ऊपर वाला, कूलर की तो छोड़ दीजिए, एसी की तो छोड़िए, पंखा भी नहीं था। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए रोना नहीं है। जो नहीं मिला, जो प्राप्त है पर्याप्त है, जो नहीं मिला उसके लिए रोना कैसा? जो है उसमें खुश रहो, जो नहीं है, हाँ मैया, ओ लाल मैया, ओ लाल मैया, कहाँ चली मेरी माँ? तो बैठो। ओ लाल पीली हली मैया चली, जा रही हो? टाटा, जल्दी आना मेरी माँ। आज शाम को यहाँ सुंदर सुंदर, यहाँ पर आज 7 बजे से कीर्तन रखा गया है। हाँ, हमारे पूज्य श्री चित्र विचित्र जी महाराज जी आकर के सुंदर यहाँ कीर्तन सुनाएंगे शाम को 7 बजे। बड़े प्रेम से आप सब कीर्तन में सम्मिलित होइएगा। 7 बजे सब लोग अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, अपने घर से YouTube पर लाइव रहेगा ये कार्यक्रम। तो ऐसे सुंदर से कीर्तन में आज सम्मिलित होइएगा। आज कीर्तन है यहाँ पर। क्या है आज? क्या है? कितने लोग सम्मिलित होंगे? सब आओ, यहीं प्रसाद पाओ, यहीं कीर्तन करो। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। किस प्रकार सृष्टि उत्पन्न हुई, ब्रह्मा जी नाभि कमल से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का भगवान ने उपदेश किया। भगवान विदुर जी के घर गए और शबरी माँ के यहाँ जाकर छिलकों का भोग लगाए। भाव से भगवान छिलका भी खाते हैं। बेटा ये बंद करा दो, अभी ना चलाएं, कथा के आगे पीछे काम किया करें, अर्थात काटा पीटी वाला। ठीक है?
प्रेम पूर्वक श्री विदुर जी महाराज के घर भगवान छिलकों का भोग लगाए। माता विदुरानी ने प्रभु को छिलकों का भोग लगाया। भगवान क्या खाते हैं? जो भक्त खिलाए वो खा लेते हैं। खाने योग्य पदार्थ ही खाते हैं, पर जो खाने योग्य नहीं है वो क्या खाएंगे? जो ग्रहण करने योग्य है वही प्रभु खाते हैं, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है वो नहीं। भगवान ने छिलकों का भोग लगाए। इससे क्या सिद्ध हुआ कि भगवान प्रेम में जो आप परोसे प्रेम से सब कुछ स्वीकार है। चाहे छिलका हो, जूठा बेर हो, सूखा चावल हो, भगवान खाते हैं। क्या खाते हैं? भाव से जो दिया जाए सब ग्रहण करते हैं। तो भगवान को क्या दोगे आप मेरी माँ? आप लोग भी जब भोजन बनाती हो तो सबसे पहले क्या करती हो? आप क्या करते हो? कैसे लगाते हो भोग? मैया थोड़ी टुप्पी टाप रहो मेरी माँ। भोग कैसे लगाना चाहिए? आपके घर में दाल, सब्जी, रोटी, खीर, पूड़ी, पकवान जो बना है एक थाली में निकालो, तुलसी का पत्ता डालो, दाल में, चावल में, सब्जी में, खीर में, पूड़ी में, और फिर प्रभु के सामने, अपने गोपाल जी के सामने, मंदिर में भगवान जी के सामने रखो। और रखने के बाद पर्दा है तो पर्दा बंद करो और अपने हाथ से पहले प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आपकी दासी, आपका दास आपको प्रसाद पवाने के लिए प्रभु निवेदन कर रहे हैं। दासी का, दास का निवेदन स्वीकार कीजिए। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु थोड़ा सा प्रसाद पा लीजिए। प्रसाद प्रार्थना करके फिर रोटी को तोड़कर दाल सब्जी में जो भी है भगवान को भोग लगाओ। जैसे माँ बच्चे को खिलाती है ऐसे प्रभु को खिलाओ। भाव बनाओ कि प्रभु खा रहे हैं। ये नहीं कि आपने दिखा दिया, नहीं, दिखाना औपचारिकता नहीं करना। देखो होता क्या है ना मेरी माँ, एक होता है शारीरिक व्यवहार, एक होता है मानसिक व्यवहार। शारीरिक चेष्टाएं सांसारिक लोगों को पसंद है, पर मानसिक चेष्टाएं भगवान को प्रिय हैं। आपके दो भाग हैं, एक भाग है आपका शरीर, एक भाग है आपका मन। बोलो हाँ। या तो आपका शरीर कोई कार्य करता है या तो आपका मन कोई कार्य। जैसे आपने मन से, चलो आपने जरा मन से काम करो। अब आप ऐसा काम करो, ऐसा सोचो कि हम कुएं से पानी बाल्टी से खींच रहे हैं। तो अभी आपका शरीर तो नहीं गया, लेकिन मन कुएं से बाल्टी भर पानी खींच रहा है। मन तुरंत चला गया, तुरंत एक भाव का कुआं पैदा हो गया और एक तुरंत वो मन पानी खींचने लगा। बोलो हाँ या ना। यहां पर आपका शरीर एक्टिव नहीं है, यहां क्या एक्टिव हुआ? जोर से काम किसे मिला? मन को। भगवान को पुष्प चढ़ाओगे तो शरीर से चढ़ाओगे, हाथों से। आरती करोगे तो हाथों से। भगवान में शरीर का प्रयोग कम करना है, मन का प्रयोग ज्यादा करना है। कैसे? कैसे? वृंदावन में एक जगह है निधिवन, आप में से कुछ लोग गए भी होंगे। निधिवन कितने लोग गए हैं? गए हैं। वहां पर आपने देखा होगा श्री हरिदास जी महाराज जी का स्थान। किनका? श्री हरिदास जी वही हैं जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है। ये वही आचार्य चरण है। हरिदास जी कैसे भक्त थे उनके बारे में मैं आपको एक जरा सी बात समझाऊं कि श्री हरिदास जी सुबह ऐसे बैठ जाते थे स्नान ध्यान करके, और बैठे बैठे वो आंख बंद करके और रोज भगवान बिहारी जी का वो श्रृंगार करते, बिहारी जी को भोग लगा देते। वैसे ही किया, कुछ नहीं, मन से। एक दिन क्या हुआ कि श्री हरिदास जी का कोई शिष्य बहुत दूर से आया। वो बहुत बड़ा इत्र का व्यापारी था
उसका इत्र का कारोबार था। तो वो अपने गुरुजी के लिए सबसे कीमती इत्र लेकर आया, और इत्र तो आप जानते हैं बहुत महंगा भी होता है। इत्र लेकर आया और उसने गुरुजी को दिया। अच्छा, हरिदास जी उस समय आंख बंद किए थे, ध्यान चल रहा था। तो चेले ने सोचा कि गुरुजी ध्यान में है, तो वो गुरुजी के पास में इत्र की शीशी रख दी। अब अचानक गुरुजी ने हाथ को ऐसे ऐसे कुछ टटोला, मतलब कुछ खोजा, तो उन्हें इत्र की शीशी मिल गई। तो हरिदास जी ने इत्र की शीशी का ढक्कन खोला और पूरा इत्र वहीं पर गिरा दिया। चेला दुखी हो गया, हमारे गुरुजी ने सारा इत्र फेंक दिया। चेला को क्या लगा कि गुरुजी ने हमारा इतना महंगा इत्र जो गुरुजी के लिए लाए थे, इन्होंने तो जमीन में गिरा दिया, कोई उपयोग नहीं हुआ। चेला दुखी हो गया। थोड़ी देर बाद श्री हरिदास जी की समाधि खुली और उन्होंने आंख खोलकर देखा, अरे बेटा तुम आए हो? गुरुजी हम आपके लिए इत्र लाए थे, पर आपने देखो पूरा गिरा दिया, कितना महंगा इत्र था। गुरुजी बोले, बेटा गिराया नहीं है, जहां पहुंचाना था वहां पहुंच गया। कैसे माने हम? गुरुजी बोले, अच्छा। हरिदास जी बोले, चल मेरे साथ। चेले को लेकर गुरुजी बिहारी जी के मंदिर गए, और जब मंदिर पहुंचे तो वो उस इत्र की खुशबू मंदिर से आ रही थी। चेला बोला, गुरुजी ये तो मेरे ही वाला इत्र यहाँ सुगंधी फैला रहा है, पर ये यहाँ कैसे आया? गुरुजी बोले कि जब तूने मेरे पास इत्र रखा तो उस समय मैं भाव में ठाकुर जी के संग होली खेल रहा था। एक तरफ राधा रानी थी, एक तरफ श्याम सुंदर थे, तो मैं राधा रानी की टीम में हो गया। तो श्याम सुंदर ने पिचकारी भर के राधा जी को पिचकारी मारी। अब राधा जी के पास कुछ था नहीं सिवाय पानी के, तभी तुम्हारा इत्र मुझे मिल गया, तो मैंने इत्र पानी में घोल दिया और फिर किशोरी जी से कहा प्रभु के ऊपर डालो। राधा रानी ने वही इत्र से भरा जल पिचकारी में भरी और बिहारी जी की ओर मारी, तो वही खुशबू बिहारी जी के मंदिर से। ये सब कैसे हुआ? मन में हुआ, ये सब भाव में हुआ। मतलब आप इमेजिन करो, आप आंख बंद करो, सब लोग आंख बंद करो, सब लोग आंखें बंद करो और इमेजिन करो, भाव बनाओ कि हम बिहारी जी के मंदिर में, हम बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, हम बिहारी जी को भोग लगा रहे हैं, लड्डुओं का सुंदर सुंदर लड्डू का पेड़े का भोग लगा रहे हैं। भाव बनाइए कि अब आप भगवान की सुंदर सी आरती उतार रहे हैं। अब आप भाव बनाइए कि आप प्रभु को तुलसी की सुंदर सी माला, प्रभु के सुंदर से पुष्पों की माला, तुलसी की माला भगवान को पधरा रहे हैं, धारण करा रहे हैं, पहना रहे हैं। भाव बनाइए। अब आप भाव बनाइए कि हम बिहारी जी की परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा भाव। आप रोज अपने घर में ही ऐसा भाव बनाओ, अपने घर से ही, कि हम रोज जगन्नाथ जी का दर्शन, रोज मन से जगन्नाथ जी जाओ। क्या बिगड़ रहा है? कौन सा पैसा खर्च हो रहा है? रोज जगन्नाथ जी जाओ, रोज मन से जगन्नाथ जी जाओ, रोज मन से बिहारी जी आओ, रोज मन से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। रोज मन से द्वारिका जाओ, द्वारिकाधीश जी का दर्शन करो, रोज मन से श्री रंगम रंगनाथ भगवान का दर्शन करो, रोज बद्रीनाथ जी का दर्शन करो, रोज गौरी गोपाल भगवान का दर्शन करो मन से, रोज भगवान को भाव से लड्डुओं का भोग लगाओ, 56 भोग लगाओ, और ऐसा भाव बनाओ कि प्रभु खा रहे हैं, आप खिला रहे हैं। कौन सा खर्चा लग रहा है? भाव ही तो बनाना, मन को ही तो ले चलना। चलो ठीक है, अब आंखें आप लोग खोल सकते हैं। अब बताओ कि देखो, शरीर भगवान की प्राप्ति में शरीर सहयोगी है, माना कि, पर शरीर से अधिक सहयोगी मन है। भगवान को पाने में शरीर की बाधा नहीं है। शरीर तो ठीक है अपनी जगह, शरीर भगवान से मिलता भी नहीं है। मिलता कौन है? तो मन को मिलाओ ना, मन से काम लो ना। चारों धाम रोज कर सकते हैं आप लोग, पुण्य पूरा मिलेगा, खर्चा 1 रुपया नहीं लगेगा। कैसे होगा? मानसिक पूजा। कैसी पूजा है ये? भगवान को आप दाल चावल सब्जी रोटी खिलाओ, फिर खिलाने के बाद थोड़ा जल पिलाओ, भगवान का मुंह साफ करो। ऐसा भाव बनाओ कि हम भगवान का मुंह पोंछ रहे हैं, भगवान खा रहे हैं।
इस तरह से खिलाना पिलाना चाहिए। और फिर बचा हुआ भोजन प्रसाद, दाल को दाल में मिलाओ, चावल को चावल में, रोटी को जो भगवान के लिए थाली लगाई ना, अब भोग लगाने के बाद क्या करोगे? दाल को दाल में, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में मिलाओ तो पूरा भोजन क्या बन जाता है? प्रसाद। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद। इसलिए हमारे यहां प्रसाद की बड़ी महिमा है। इसलिए प्रसाद मिल जाए उसे ग्रहण करना चाहिए, उसे रत्ती भर फेंकना नहीं चाहिए। इसलिए हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, गौरी गोपाल आश्रम में जो आपको प्रसाद मिलता है ना, जो अन्य क्षेत्र का नित्य जो भी आप पाते हैं, आप लोगों से मेरी प्रार्थना इतनी सी है कि प्रसाद जो थाली में है वो प्रसाद है गौरी गोपाल भगवान का, वो महाप्रसाद है। उसे व्यर्थ में एक भी अन्न का, चावल का दाना, एक भी रोटी का कण बर्बाद ना हो, क्योंकि प्रसाद है ना, प्रभु का प्रसाद। और जिस पानी से भगवान नहला, आप लोग घर में गोपाल जी को नहलाते हो और शालिग्राम जी को नहलाते हो, तो जो नहलाने वाला जल बचता है वो क्या होता है? क्या बचता, क्या बोलते हैं उसको? चरणामृत। चरणामृत कैसे लेना चाहिए? चरणामृत जब लो तो मर्यादा है कि नीचे एक कपड़ा लगाओ, ऐसे ऐसे चरणामृत कोई दे पंडित जी मंदिर में, तो इस तरह ये मर्यादा है। ऐसे ये कपड़ा नीचे क्यों होना चाहिए? ताकि ऊपर जो हमारे हाथ में चरणामृत पंडित जी देंगे या गुरु जी जो भी देंगे, यदि ज्यादा दे दिया तो हाथ से नीचे ना गिर जाए, तो वो कपड़े में रह जाए, जमीन पे ना गिरे, उसे पी लो, ताकि जो एक भी बूंद चरणामृत की है वो जमीन पर ना गिरे। चरणामृत गिरना नहीं चाहिए। भगवान जी को नहलाने का जो जल बचता है वो जल आप अपने घर में छिड़काव कीजिए, ऊपर की तरफ, दीवारों की तरफ, पितरों की तस्वीर जिस तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ। चरणामृत लेकर एक पुष्प लो, पुष्प लो या तुलसी हो तो तुलसी से और पुष्पों से पितरों की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके भगवान का चरणामृत पितरों की तरफ छिड़कना चाहिए और बोलना चाहिए, हे मेरे पितर देवता, भगवान का चरणामृत आप भी स्वीकार कीजिए। इससे पितर तृप्त होते हैं। ये सबसे उत्तम तर्पण है। ये सबसे श्रेष्ठ क्या है? तर्पण। चरणामृत लो, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करो और अपने पितरों को, हे मेरे पितर देवता, ये प्रभु का चरणामृत स्वीकार कीजिए। उस चरणामृत से पितर भी तृप्त, और जो जल बचे उसे आप पियो, बच्चों को पिलाओ, फिर भी बचे तो कोई सुव्यवस्थित नाली में ना जाए वो पानी। तुलसी का गमला हो, क्यारी हो पुष्पों की, वहां एक छोटा सा गार्डन आपके घर में हो, कुछ माटी इत्यादि हो, उसमें सुव्यवस्थित डालना चाहिए। पानी गिरना नहीं चाहिए। चरणामृत का मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का हम सबको पालन करना चाहिए। चरणामृत पीने से क्या होता है? अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुं पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणामृत की महिमा इतनी है कि कोई चरणामृत पी ले तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, भगवत धाम की प्राप्ति हो, केवल चरणामृत की महिमा। इसलिए भगवान को भाव से भोजन कराओ, चरणामृत लो। विदुर विदुरानी पर कृपा करके भगवान द्वारिका गए और जब लीला पूरी करके परम धाम को गए, तब विदुर जी महाराज ने मैत्री जी से कहा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? बताओ, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान जन्म लेते हैं कि अवतार लेते हैं? अवतार का मतलब क्या है? अवतार मतलब क्या होता है? हाँ? हाँ? अवतार का मतलब होता है उतरना। अवतरणिका होती है, संस्कृत में सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं। अवतार लेना मतलब उतरना। अवतार लेना मतलब उतरना। कहां उतरना? एक आदमी कुएं में गिरता है और दूसरा गिरे हुए को बचाने के लिए, एक आदमी कुएं में गिर गया तो दूसरे ने क्या किया? उसको बचाने के लिए क्या किया? कुएं में जोर से उतरा।
एक गिरा था और एक अलग है, दोनों बातें कि एक ही हैं। हम संसार के प्राणी गिरे हुए हैं, हम गिरों को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं। कहां उतरते हैं? कुएं में। कौन सा कुआ? ये संसार एक कुआ है। तेन परहि भव कूपा, यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव कूपा। तुलसीदास जी ने संसार की उपमा कुएं से उपमा की है, तुलना की है। संसार क्या है? एक कुआ। कुआ जानते हैं ना? तो हम सब गिरे हुए प्राणी हैं। भगवान हम गिरे हुए को बचाने के लिए उतरते हैं, इसलिए नाम है अवतार लेना। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? मैया चला लो मोबाइल, नहीं रहा जा रहा, थोड़ी देर में किसका मैसेज आया, अच्छा किसका वैसे व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप वाली मैया। ये मैयाएं भी आजकल ना मोबाइल में लूडो खेलती हैं। है ना मेरी माँ? आप भी खेलती है लूडो? बहू खेलती है? तो कौन खेलता है? अभी तो आप ऐसे कह रहे। हाँ हाँ सही कह रहे, खेलती है। तो सुनो, भगवान इस संसार में क्या लेते हैं? अवतार। क्यों लेते हैं अवतार? आप बताओ, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? थोड़ा और धीरे बोलो, हमें ज्यादा सुनाई पड़ रहा है। आप बताओ, आपकी पड़ोसन से पूछो। बताओ मेरी माँ। हाँ, मदद करने के लिए। किसकी? आपकी। आपकी मदद करने के लिए भगवान आए। ठीक है, आप बताओ पीली मैया, भगवान क्यों अवतार लिए? बताओ। मैया लाल मैया बताएंगी। नहीं बताओगी? हाँ, भगवान संसार में अवतार क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म पर संकट आता है, जैसे आज सत्य बोलना लोगों ने लगभग प्रायः छोड़ दिया, दया प्रायः समाप्त हो रही है। जब धर्म छूट जाएगा, जब कोई सत्य बोलेगा नहीं, धर्म की राह पर चलेगा नहीं, जब सत्य की धर्म की हानि होने लगेगी, तब भगवान उस धर्म को, सत्य को थामने के लिए पुनः अवतार लेकर के पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और समाज को मैसेज देंगे कि झूठ ना बोला करो। हम आपसे कह रहे हैं झूठ बोलना पाप है नदी किनारे, अब हमारी बात मान लो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी। नहीं मानोगे तो फिर भगवान को वाक्य करना पड़ेगा वही काम। पहले भगवान हम जैसे पापियों से अपना काम कराते, जाओ तुम लोग थोड़ा बताओ धर्म के बारे में, सत्य के बारे में। भगवान ने हम जैसे पापियों को भेजा है, जाओ बताओ, तो हम आप लोगों को बता रहे हैं। हमारी ही बात मान लो तो भगवान वहां से खुश, अच्छा चलो तुमने कुछ काम कर लिया। जब हम जैसे लोगों की बात आप लोग नहीं मानेंगे, संतों की बात नहीं मानेंगे, गुरुजनों की बात नहीं मानेंगे, तब फिर भगवान को ही आना पड़ता है धर्म की राह पर चलाने के लिए। फिर भगवान आए, फिर कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। भगवान आते हैं और धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं। किस किस पर अत्याचार? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता, संत मतलब साधु। जब भक्तों पर, आप जैसे भक्तों पर संकट आ जाए, आजकल ब्राह्मणों पर संकट के ब्राह्मण वेद ना पढ़ें, पुराण ना पढ़ें और अपने रास्ते से ब्राह्मण भटक जाएं। लोग ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते। लोग बोलते हैं कि बाप हमारा मरा और खिलाएं ब्राह्मण को। बोले ब्राह्मण को खिलाने से क्या होगा?
बोले तुम्हारे पेट में जाएगा तो तुम्हारा पेट भरेगा, बोले हमारा बाप मर गया है तो तुम्हारे खाने से हमारे बाप का